सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। आपको मालूम है कि किस तरह से बाबा साहब प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन पहुंच चुके हैं, और हम आपको बता दें, पहले गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने एक लंबा समय वहां पर बिताया, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो कार्यक्रम था वो केवल 1 या 2 दिन का कार्यक्रम नहीं था मेरे साथियों। ये कई दौर की जो वार्ता चली है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत चली है। पहला जो स्पीच बाबा साहब का हमने आपके समक्ष रखा था डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि आप ऑलरेडी बात कर चुके होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, वो 20 नवंबर 1930 का है। लेकिन आज जो हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब का गोलमेज सम्मेलन का ही स्पीच रखने जा रहे हैं, जो कि 16 जनवरी 1931 का भाषण है बाबा साहब का गोलमेज सम्मेलन में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन को हम 1930 के नाम से जानते हैं, लेकिन ये एक लंबा दौर चला प्रथम गोलमेज सम्मेलन के तहत, जिसमें बार बार सभी नेताओं को, सभी समुदायों के नेताओं को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया गया। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में क्या कुछ है, उससे पहले शुरू करें, उससे पहले हम आपको बता दें, नया प्रयोग इस समय किया जा रहा है आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर अंबेडकर संदेश के श्रोताओं को जानने के लिए। आखिर वो कौन से श्रोता हैं, ऑडियंस हैं, जो हमारे इस वीडियो को, डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक वॉच करते हैं। और इसके लिए वीडियो के बीच में या अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है, और उस प्रश्न का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से उसे ये अंदाज़ा लग जाता है कि आप पूरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, और डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आने वाले समय में आप निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आह्वान के साथ कि आप पूरा वीडियो वॉच करें। डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज का विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसा विषय जिसने दलितों, यूँ कहें कि अस्पृश्यों के जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया, सकारात्मक परिवर्तन किया। और इतना ही नहीं, हर जाति वर्ग में परिवर्तन आया। पूरे देश को मजबूती देने वाला बाबा साहब का ये स्पीच है। विषय है भारत का सुरक्षा विशिष्ट जातियों तक सीमित न होकर सभी जनता के लिए हो, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 237 से 238 तक 16 जनवरी 1931 के दिन गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भाषण हुआ। अपने भाषण में उन्होंने कहा, महोदय, इस रिपोर्ट के दूसरे उप विभाग के चौथे परिच्छेद में दिए गए संविधान सुधार के सुझाव की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। इस सुझाव के अनुसार भारतीय सेना में दलित वर्ग के साथ साथ सभी नागरिकों के दाखिल होने की इजाज़त होने की बात कही गई है। सेना में भर्ती के समय केवल आवश्यक योग्यता और कार्य क्षमता पर ही ध्यान दिया जाए। इन शब्दों पे हमें बहुत गौर करना होगा। बाबा साहब कहते हैं कि आवश्यक योग्यता और कार्य क्षमता पर ही ध्यान दिया जाए। मेरे इस सुझाव पर गौर किया जाए। केवल यही मैं नहीं चाहता, बल्कि एक बुनियादी ढंग से संविधान सुधार का ये सुझाव है, ये सोचकर इस सभा द्वारा उसे प्रत्यक्ष लागू करने पर सोचा जाए, ये भी मैं चाहता हूँ। मैंने सुझाव दिया है कि उसका स्वरूप बिल्कुल सीधा साधा है। सेना में भर्ती करते समय भारतीय नागरिकों के बीच जो भेदभाव आज बढ़ता जाता है, उसे नष्ट करने की ये मेरी कोशिश है। इसमें कोई शक नहीं कि दलित वर्ग पर विशिष्ट हकों का आरक्षण हो। इस नज़रिए से ही मैं इस सुधार का सुझाव दे रहा हूं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये करते हुए मैं इस वर्ग के लिए परिषद द्वारा कुछ खास सिफारिशें करने की वकालत कर रहा हूं। यहाँ मेरा बस इतना ही कहना है कि भारतीय सरकार के कानून द्वारा स्वीकृत तत्वों को प्रत्यक्ष में लाया जाए।
भारतीय संविधान में प्रावधान है कि देश के किसी भी नागरिक को जाति, पंथ, धर्म अथवा वर्ण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी पाने से वंचित न किया जाए। इसलिए मैं जब इस तरह के सुधार का सुझाव रखता हूं, तब मुझे नहीं लगता कि मैं खास सुविधाएं या सहूलतों की मांग कर रहा हूं। बाबा साहब कहते हैं कि सर्विस कमेटी द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार ही तो है जो सुझाव हम दे रहे हैं। इस परिषद द्वारा नियुक्त किए गए महोदय से विनम्र निवेदन है कि मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि ये सुधार की गई सर्विस समिति रिपोर्ट के संदर्भ पर अगर आप गौर करें तो भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी करने की न्यायपूर्ण और पूरा मौका प्राप्त हो। आप पाएंगे कि इसके लिए उसे कमेटी द्वारा पूरी कोशिश की गई है। सरकारी नौकरी से वंचित रखने वाले बंधनों से सुरक्षा प्रदान कर समिति ने एक तरह से मौलिक अधिकार ही तय किए हुए हैं और इससे आगे जाकर दलित और एंग्लो इंडियन जैसी विशिष्ट जातियों का जिक्र करते हुए उनके लिए खास सिफारिशें की हैं। महोदय, ऐसा नहीं है कि ये सुधार केवल दलित वर्ग के हित में है। मैं यहाँ विनम्रतापूर्वक आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूँगा कि ये सुधार सभी जातियों के और भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिए है। देश की किसी भी नौकरियों पर किसी एक खास जाति का एकाधिकार प्रस्थापित करने की इजाज़त देना कुल नागरिकों के साथ धोखा करना है, ऐसा मुझे लगता है। अगर ऐसा होता है तो उस विशिष्ट जाति के लोगों को सम्मान की जगहों पर रहने का सुरक्षात्मक दर्जा दिया जाता है, जिससे कि न सिर्फ उन जातियों में श्रेष्ठत्व की भावना पैदा होती है बल्कि लोगों के कल्याणकारी मार्ग पर वह एक संकट बन जाता है और उन्हें उस जाति पर ही निर्भर होकर रहने पर मजबूर होना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि चूँकि हम भारत के लिए नए संविधान का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए भारतीय नागरिकों में से हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार देश की हर सरकारी नौकरी करने की इजाज़त मिले, ऐसी पद्धति निर्माण करना हमारा कर्तव्य है। मैं जो सुधार यहाँ सबके सामने रख रहा हूँ, ये केवल समिति की रिपोर्ट में प्रकाशित दर्ज तथ्यों पर आधारित तर्कशुद्ध परिणाम मात्र हैं, जो कि चौथे विभाग में से पहले उप विभाग में दर्ज हैं। इस उप समिति की राय यही है कि नई राज्यसभा की भारत की नई भावी सरकार और भारत की सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों से ही हो, ब्रिटिशों के साथ नहीं। महोदय, अगर इस कथन का कुछ मतलब हो तो भारत की सुरक्षा अधिकाधिक अनुपात में भारत की सभी जनता के साथ जुड़ी हो, किसी एक जाति के साथ उसके जुड़े होने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मेरा सुझाव है कि मैंने जो संविधान सुधार प्रस्तुत किए हैं उनको स्वीकार किया जाए। ये बार बार बाबा साहब बात को प्रेशराइज करते हुए कहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण के बाद हुए विचार विमर्श में मिस्टर थॉमस कहते हैं कि उप समिति द्वारा साफ तौर पर भारतीयकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। जो उप समिति बनाया, जिसने रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत की प्रथम गोलमेज सम्मेलन के 20 नवंबर 1930 को जो भाषण हुए सभी समुदायों के नेताओं का, तो उस आधार पर एक रिपोर्ट जो तैयार हुई उसमें भारतीयकरण की बात की गई है, ऐसा यहाँ मिस्टर थॉमस कहते हैं। इसलिए अलग से गलती को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि बाबा साहब की बात को काटते ही मिस्टर थॉमस ने ये बात कह दिया कि चूंकि समिति ने ऑलरेडी भारतीयकरण की बात की है, पूरे भारतीय लोगों को सम्मिलित करने की बात की है, सेना में, पुलिस में, हर नौकरी में, तो बाबा साहब कहते हैं, विशेष तौर पर जोर देकर कहते हैं कि अस्पृश्यों और दलितों को यहाँ पर जरूर उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए, बल्कि वो कहते हैं कि हर जाति वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाए, नौकरी में समान अवसर प्रदान किए जाएं, वो भी योग्यता के आधार पर। मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है, बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं कि आरक्षण फ्री में मिल गया है और आरक्षण की बदौलत आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में सफल हैं। सामान्य साथियों, कभी भी आपने विचार किया होगा कि कोई भी पोस्ट पे अगर चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना गया हो, उसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो सेम होता है, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो। ये अलग बात है, आर्थिक सामाजिक रूप से शोषित समाज को कुछ आर्थिक सहूलतें भी दी जाती हैं ऑनलाइन आवेदन करते समय या किसी भी जॉब में आवेदन करते समय। लेकिन अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो निश्चित रूप से मिनिमम क्वालिफिकेशन सभी के लिए, उस नौकरी का एक जो मानक है वो सभी के लिए बराबर होता है। तो ऐसे में यानी कि योग्यता तो समान है,
सभी को समान अवसर मिले, इसके लिए प्रतिनिधित्व यहाँ पे दिया गया। प्रतिनिधित्व की बात यहाँ पर की जा रही है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। लेकिन यहाँ पर जो कटाक्ष किया बाबा साहब का मिस्टर थॉमस ने, बाबा साहब ने देर नहीं की। बाबा साहब इस पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि मेरे कथन का अर्थ स्पष्ट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी जातियों के लोगों द्वारा नौकरियाँ पाई जा सकें, मतलब सभी जातियों को समान अवसर मिले नौकरियों में। इसी तरह का भारतीयकरण होना चाहिए। भारतीयकरण का मतलब ये नहीं है कि भारत की किसी एक जाति को उस पर प्रभुत्व स्थापित हो जाए। बाबा साहब इस बात को कहते हैं आज भी भारतीयकरण है जो कुछ जातियों का एकाधिकार है, कुछ जातियों का एकाधिकार हो, ऐसा भारतीयकरण हमें नहीं चाहिए। बाबा साहब कहते हैं ऐसे भारतीयकरण की आवश्यकता है जिसमें सभी जातियों को समान, उनकी संख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिले, समान अवसर मिले। समान अवसर की बात बाबा साहब ने की यहाँ, और यही प्रतिनिधित्व का मतलब है मेरे साथियों। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश सारगर्भित था, संक्षिप्त था, लेकिन एक बड़ा संदेश यहाँ पर आपने देखा किस तरह से बाबा साहब ने सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए यहाँ गोलमेज सम्मेलन में बात की है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रथम गोलमेज सम्मेलन का ही हिस्सा है। लेकिन आज का प्रश्न ये है महत्वपूर्ण कि आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमने प्रस्तुत किया यहाँ पर, वो कितनी तारीख को बाबा साहब का दिया गया भाषण है। किस तारीख को बाबा साहब ने आज का ये भाषण दिया था गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत, उस तारीख और वर्ष का नाम आपको बता देना है। यही आज का प्रश्न है और इस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम समाप्त करने जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक महत्वपूर्ण अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की, जिस पर इस समय अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज की गई। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति एवं ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के माध्यम से कुछ इस तरह की प्रतिकृति जो आपके सामने है, इस तरह का वैचारिकी सेंटर बाबा साहब की अधूरी इच्छा को पूरा करने के संकल्प के साथ यहाँ पर निर्माणाधीन है। यदि आप भी चाहते हैं कि वैचारिकी सेंटर जल्द ही बनकर तैयार हो और बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप पूरे देश के बहुजन वहाँ पर एकत्र होकर हो रहे शोषण अत्याचार पर कारगर रणनीति बनाए बैठकर, तो निश्चित रूप से आपका भी स्वागत है कि आप भी इसमें अमूल्य योगदान अपना कर सकते हैं। SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड दिया गया, इसी अकाउंट नंबर पर यदि आप धनदान करते हैं, अपना अमूल्य योगदान करते हैं, तो निश्चित रूप से वैचारिकी सेंटर को बनाने में बहुत ही अहम रोल होगा आपके अमूल्य योगदान का। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी के संकलन में। आपने ही ये संकलन करते हुए डॉक्टर अंबेडकर संदेश को संकलित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से हम तक पहुंचाया और हमें वीडियो बनाना आसान हुआ। आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।